खबर जनपद कानपुर के बिल्हौर तहसील से, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अनिल अग्निहोत्री के बस्ते पर एकीकृत एडवोकेट बार एसोसिएशन के बैनर तले गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु सम्मान समारोह का आयोजन बड़ी हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं एवं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। समारोह की शुरुआत गुरु वंदना के साथ हुई, जिसके बाद उपस्थित अधिवक्ताओं ने अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर एकीकृत एडवोकेट बार एसोसिएशन के संरक्षक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अनिल अग्निहोत्री का समिति के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। सभी अधिवक्ताओं ने उनका सम्मान करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके लंबे एवं सफल जीवन की कामना की। ये आज का जो पर्व है, त्यौहार है गुरु पूर्णिमा का, ये सम्मानित गुरुओं के लिए है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गुरुओं को उच्च स्थान दिया गया है। हमारे जीवन के जो भी जितने गुरु थे, मैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और सर्वप्रथम मेरे गुरु माता पिता हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। ये त्यौहार सनातन धर्म में उच्च त्यौहार माना जाता है। सदियों से इस त्यौहार की महत्ता है। हम एकीकृत बार एसोसिएशन बिल्हौर की तरफ से, अपने समस्त सम्मानित सदस्यों की तरफ से, हमारे सम्मानित जो भी गुरु हैं, हमारे सदस्यों के जो भी गुरु हैं, उनको भी मैं नमन प्रणाम करता हूँ। क्या आपके जीवन में कोई ऐसे गुरु रहे हैं जिससे आपको विशेष प्रेरणा मिली है? हाँ, मेरे गुरु जो विधि व्यवसाय में स्वर्गीय प्रेम नारायण कटियार एडवोकेट जी थे, वो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, सीखने को मिला है। उन्होंने मुझे जीवन का राह दिखाया है। मैं कुछ समय के लिए भटक गया था, तो उन्होंने मुझे, मेरा मनोबल बहुत अत्यधिक बढ़ाया था इस व्यवसाय से, इसलिए मैं उनको भी नमन करता हूँ। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही अपने ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन से शिष्य के जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं। अधिवक्ता जीवन में भी वरिष्ठ वकीलों का मार्गदर्शन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होता है और उनके अनुभव से नई पीढ़ी को सीखने का अवसर मिलता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गुरु का बड़ा ऊंचा स्थान है। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति, जो हमारे जीवन को रास्ता दिखाए, हमारे अंधकारों को दूर करके उजाले में ले जाए, हमको बताए कि इस दुनिया को कैसे जीना है, इसमें हम अपने आप को कैसे सफल कर सकते हैं। ऐसे प्राणी को हम गुरु, या जो भी माने, हमारा सबसे बड़ा जो तथ्य है उसको मैं गुरु मानता हूँ और गुरु के चरणों में मैं नमन करता हूँ। इस आयोजन के माध्यम से समाज में और युवाओं में अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अधिवक्ताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तो जो भी गुरु हैं या जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आदरणीय हैं, उनका सम्मान करें। अनुशासन इस जीवन में बहुत बड़ा अंग है और विधि व्यवसाय में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व भी है। हमारे ऐसे आदरणीय गुरु जो विधि व्यवसाय में जो हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, कहीं हमारी कोई समस्या आती है हम लोग उनसे पूछते हैं, जाके उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो उनका सम्मान करना ही हम सब लोगों का प्रथम उद्देश्य है। समारोह का वातावरण पूरी तरह श्रद्धा, सम्मान और सौहार्द से ओतप्रोत रहा। उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और ऐसे आयोजनों को समय समय पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। गुरु पूर्णिमा आज के दिन भगवान व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपनी महाभारत लिखी है। गुरु को मतलब बगैर गुरु को कुछ नहीं है संसार में। गुरु माँ बाप सबसे पहले रहे, फिर स्कूल गए, अध्यापक हुए, इसके बाद हम व्यवसाय में आए, तो हमारे जो विधि व्यवसाय के जो गुरु हैं हमारे विजय कटियार जी, उन्होंने रास्ता बताया कैसे पढ़ना, क्या करना है। बगैर गुरु के जीवन में कुछ नहीं है। अगर गुरु नहीं होगा तो आप ये मानो जीवन नहीं चला सकते हैं। पथ प्रदर्शक नहीं है तो जीवन नरक है, समझो। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने तहसील के संगठन एकीकृत एडवोकेट बार एसोसिएशन बिल्हौर की तरफ से सभी को बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से मैं यह आशा करूँगा
कि उनके जीवन में कोई भी अगर कोई गुरु है उसका सम्मान करें और गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलें, तो ये निश्चय ही है कि आप कभी भी अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। हमारे अपने हिंदू धर्म में गुरु का एक बहुत विशेष महत्व है। हमेशा ये कहा जाता है कि गुरु कभी भी अपने शिष्य को कोई गलत रास्ता नहीं दिखाते हैं। गुरु का त्याग हमेशा शिष्य के लिए रहता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी सदस्य हैं हमारे संगठन में अपने गुरुजनों का सम्मान करें, और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस विशेष अवसर पर आयोजित गुरु सम्मान समारोह ने यह संदेश दिया कि समाज के निर्माण में गुरु का योगदान सदैव सर्वोपरि रहा है। अधिवक्ताओं द्वारा अपने वरिष्ठों का सम्मान कर भारतीय संस्कृति की इस महान परंपरा को जीवंत बनाए रखने का सराहनीय प्रयास किया गया। मैं अपने जीवन में जो हमारे प्रथम गुरु माता पिता हैं, मैं उनको, हमारे शिक्षा के जो गुरु रहे, जिनकी उंगली पकड़ कर के मैंने शिक्षा का ABCD सीखी, मैं आज जो हमारे वर्तमान गुरु हैं और जो हमारे गुरु इस दुनिया में नहीं है, मैं सभी के मैं सादर चरणों में मैं सादर नमन, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और हम ईश्वर से रात दिन यही कामना करते हैं कि बिना गुरु के कभी कुछ नहीं हो सकता है। प्रभु श्री राम का अगर गुरु के जीवन में है तो गुरु वशिष्ठ, और भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपन। इसी प्रकार हमारे जो व्यवसाय के गुरु हैं वो हमारे विजय नारायण सेंगर, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। और जो हमारे रेवेन्यू के गुरु हैं वो हमारे प्रभाकर अवस्थी जी हैं। मैं समस्त गुरुओं को मैं पुनः सादर चरण स्पर्श बंदन और अभिनंदन करता हूँ। और एकीकृत एडवोकेट बार एसोसिएशन बिल्हौर की तरफ से मैं सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ, और कहता हूँ कि जो हमारा सनातन धर्म का जो ये पावन पर्व है, आज से पूरे वर्ष की जो त्यौहार होते हैं उनका आज से शुरुआत होती है। सभी से हमारा अनुरोध है कि इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपने बच्चों में गुरुओं के प्रति संस्कार को, गुरुओं के महत्व को समझाने का प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदू है अपने धर्म को लेकर के वो अपने बच्चों में इस संस्कार पैदा करे कि गुरुओं का महत्व क्या होता है। मैं इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर सबसे पहले मैं अपने विधिक गुरु आदरणीय अनिल अग्नोत्री जी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ, जिन्होंने हमें विधिक क्षेत्र में आने का मौका दिया, समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि समाज और राष्ट्र के उन्नयन में अगर किसी की महती भूमिका है तो उसमें एक गुरु की जो भूमिका रहती है वो सर्वोच्च है और अग्रणी है। जैसा कि बताया गया, हिंदू और सनातन धर्म में लगातार चला, सदियों से ये चीज़ चली आई है कि गुरु का जो स्थान है वो साक्षात जो ईश्वर है, ईश्वर से भी आगे रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इन शब्दों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गुरु ही वो व्यक्ति है जिसके माध्यम से हमें समाज में जीने का एक तरीका मिलता है, एक सलीका मिलता है, और कैसे हम उन्नयन की ओर बढ़ें, कैसे समाज और राष्ट्र को फेस करेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे तरक्की के रास्ते पहुँचेंगे, इसमें गुरु की भूमिका निश्चित तौर पर बहुत ही महती रहती है।